क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान भीड़ में खड़ा होकर सिर्फ अपने शब्दों से हजारों लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है, और एक इंसान सब कुछ जानते हुए भी चुप रह जाता है? क्यों? क्योंकि फर्क ज्ञान का नहीं, फर्क है बोलने की कला का। इस दुनिया में सबसे ताकतवर हथियार तलवार नहीं, सबसे खतरनाक शक्ति धन नहीं, सबसे प्रभावशाली चीज है इंसान की वाणी। शब्द वो शक्ति हैं जो टूटे हुए इंसान को खड़ा कर सकते हैं, हारे हुए को जीत दिला सकते हैं, और साधारण इंसान को असाधारण बना सकते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या हर इंसान बोल सकता है? हाँ, क्या हर इंसान प्रभावशाली बोल सकता है? नहीं, क्योंकि प्रभावशाली बोलना कला है, और हर कला की तरह इसे भी सीखा, समझा और साधा जाता है। आज हम बात करेंगे उस कला की जो आपके शब्दों को आवाज नहीं, पहचान देगी, जो आपकी बात को सिर्फ सुनी नहीं, महसूस कराएगी, और जो आपकी चुप्पी को ताकत में बदल देगी। आज का विषय है बोलने की कला। बोलना केवल शब्दों को मुंह से निकाल देना नहीं है, बल्कि यह आत्मा की आवाज को दुनिया तक पहुंचाने की कला है। इंसान की पहचान उसके चेहरे से नहीं, बल्कि उसके बोलने के तरीके से होती है। इतिहास गवाह है कि तलवार से ज्यादा ताकतवर शब्द रहे हैं। जिन्होंने सही समय पर सही शब्द बोले, उन्होंने भीड़ को नेतृत्व में बदला, हार को जीत में बदला और साधारण जीवन को असाधारण बना दिया। बोलने की कला वह शक्ति है जो बिना हथियार के भी दिल जीत लेती है और बिना जोर के भी प्रभाव छोड़ जाती है। आज की दुनिया में वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो अपने विचारों को स्पष्ट, आत्मविश्वास और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत कर सकता है। ज्ञान होना महत्वपूर्ण है, लेकिन उस ज्ञान को सही ढंग से व्यक्त करना उससे भी अधिक आवश्यक है। कितने ही लोग प्रतिभाशाली होते हैं, परंतु बोलने की कला के अभाव में वे पीछे रह जाते हैं। वहीं कुछ लोग सामान्य ज्ञान के बावजूद केवल अपनी वाणी के बल पर ऊंचाइयों को छू लेते हैं। शब्दों की शक्ति। शब्दों में अद्भुत शक्ति होती है। एक वाक्य किसी को जीवन भर के लिए प्रेरित कर सकता है, तो एक गलत शब्द किसी के दिल को गहरी चोट भी पहुंचा सकता है। इसलिए बोलने की कला केवल बोलना नहीं सिखाती, बल्कि यह सिखाती है कि कब, कहां, कितना और कैसे बोलना है। बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो अपनी बात कहने से पहले शब्दों को तौलता है, भावनाओं को समझता है और सामने वाले के मन की स्थिति को पहचानता है। आत्मविश्वास। बोलने की कला की नींव। बोलने की कला की सबसे मजबूत नींव है आत्मविश्वास। बिना आत्मविश्वास के शब्द खोखले लगते हैं। आत्मविश्वास का अर्थ जोर से बोलना नहीं, बल्कि विश्वास के साथ बोलना है। जब इंसान अपने शब्दों पर खुद भरोसा करता है, तब सामने वाला भी उन पर भरोसा करने लगता है। आत्मविश्वास आंखों में झलकता है, आवाज में महसूस होता है और शब्दों में जान डाल देता है। स्पष्टता और सरलता। अच्छा वक्ता वही होता है जो कठिन बात को भी सरल शब्दों में समझा दे। बोलने की कला का उद्देश्य लोगों को प्रभावित करना नहीं, बल्कि उन्हें समझाना होता है। भारी भरकम शब्दों का प्रयोग करने से वक्ता विद्वान नहीं बनता, बल्कि बात को सरल और दिल से कहने वाला व्यक्ति ही सच्चा वक्ता कहलाता है। सरल शब्द सीधे दिल तक पहुंचते हैं। भावनाओं से जुड़ा। बोलने की कला तब प्रभावशाली बनती है जब उसमें भावना जुड़ जाती है। बिना भावना के शब्द निर्जीव होते हैं। जब वक्ता अपने अनुभव, संघर्ष और सच्चाई को शब्दों में पिरोता है, तब उसकी बात दिलों को छू जाती है। लोग तर्क भूल सकते हैं, लेकिन भावना कभी नहीं भूलते।
इसलिए एक अच्छा वक्ता पहले दिल से बोलता है, फिर दिमाग से। सुनने की कला भी उतनी ही जरूरी। बोलने की कला सीखने से पहले सुनने की कला सीखना आवश्यक है। जो व्यक्ति अच्छा सुनता है वही अच्छा बोल सकता है। सुनना सामने वाले को सम्मान देना है। जब आप ध्यान से सुनते हैं तब आप सही उत्तर दे पाते हैं। बोलने की कला एक तरफा नहीं बल्कि संवाद की प्रक्रिया है। शरीर भाषा और आवाज का प्रभाव। बोलते समय केवल शब्द ही नहीं बल्कि शरीर भाषा और आवाज का उतार चढ़ाव भी महत्वपूर्ण होता है। आंखों का संपर्क, चेहरे के भाव, हाथों की गति और आवाज की स्पष्टता, ये सब मिलकर बोलने की कला को पूर्ण बनाते हैं। एक ही वाक्य को अलग अलग ढंग से बोलने पर उसका प्रभाव भी बदल जाता है। डर को हराना। अधिकतर लोग बोलने से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें लोगों के सामने गलती करने का भय होता है। लेकिन याद रखिए, डर के कारण चुप रह जाना जीवन की सबसे बड़ी गलती है। बोलने की कला अभ्यास से आती है, जन्म से नहीं। जो बोलते बोलते गलती करने से नहीं डरता, वही एक दिन महान वक्ता बनता है। बोलने की कला और जीवन में सफलता। जीवन के हर क्षेत्र में बोलने की कला की आवश्यकता है। नौकरी के इंटरव्यू में, व्यापार में, रिश्तों में, नेतृत्व में और समाज में। सही शब्द रिश्ते बना सकते हैं, गलत शब्द रिश्ते तोड़ सकते हैं। जो व्यक्ति अपनी बात शांत, स्पष्ट और सम्मानजनक ढंग से रख सकता है, वही सच्चा विजेता होता है। प्रेरणा देने की क्षमता। एक सच्चा वक्ता वह होता है जिसके शब्द लोगों को बदलने की शक्ति रखते हों। बोलने की कला का सबसे बड़ा उद्देश्य है लोगों को बेहतर बनाना। जब आपके शब्द किसी को हार न मानने की हिम्मत दें, किसी टूटे इंसान को उठ खड़ा करें, तभी आपकी वाणी सार्थक होती है। बोलने की कला इंसान को सिर्फ अपनी बात कहने का हुनर नहीं सिखाती, बल्कि उसे अपनी पहचान बनाने की ताकत देती है। जब इंसान बोलना सीखता है, तब वह केवल शब्दों का प्रयोग नहीं करता, बल्कि अपने अनुभव, अपनी सोच और अपनी आत्मा को लोगों तक पहुंचाता है। यही कारण है कि कुछ लोगों की बातें सुनते ही मन भीतर तक हिल जाता है, जबकि कुछ लोग बहुत कुछ कहकर भी कोई असर नहीं छोड़ पाते। फर्क शब्दों की संख्या का नहीं, शब्दों की गहराई का होता है। प्रेरणा देने की क्षमता वहीं से शुरू होती है, जहां बोलने की कला यह भी सिखाती है कि हर इंसान के भीतर एक कहानी छुपी होती है, और जब वह कहानी सही शब्दों के साथ बाहर आती है, तो वह दूसरों के जीवन को बदल सकती है। कई बार एक छोटा सा वाक्य किसी टूटे हुए इंसान के लिए सहारा बन जाता है। कई बार दो शब्द किसी हारे हुए को फिर से खड़ा कर देते हैं। इसलिए प्रेरणादायक बोलना कोई दिखावा नहीं, बल्कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक प्रभावशाली वक्ता कभी भी खुद को दूसरों से ऊपर नहीं रखता। वह अपनी बात इस तरह रखता है कि सामने वाला खुद को छोटा महसूस न करे, बल्कि मजबूत महसूस करे। प्रेरणा देने वाली वाणी अहंकार से नहीं, विनम्रता से निकलती है। जब वक्ता कहता है कि मैं भी गिरा था, तब श्रोता को हिम्मत मिलती है कि अगर यह उठ सकता है तो मैं भी उठ सकता हूँ। बोलने की कला का सबसे बड़ा गुण यह है कि वह डर को खत्म करती है। डर इंसान को चुप करा देता है, और चुप्पी कई बार जीवन भर का पछतावा बन जाती है। जब इंसान बोलना सीखता है, तो वह अपने डर को शब्दों से हराने लगता है। वह लोगों की नजरों से नहीं डरता, बल्कि अपने भीतर की सच्चाई को बाहर लाने का साहस करता है। यही साहस आगे चलकर आत्मविश्वास बन जाता है। प्रेरणा देने वाली वाणी कभी भी नकारात्मक नहीं होती। वह समस्याओं को छुपाती नहीं, लेकिन समाधान की रोशनी जरूर दिखाती है। एक अच्छा वक्ता लोगों को यह नहीं बताता कि जिंदगी कितनी कठिन है,
बल्कि यह बताता है कि कठिनाइयों के बावजूद आगे कैसे बढ़ा जा सकता है। वह दर्द को भी इस तरह पेश करता है कि दर्द कमजोरी नहीं, ताकत बन जाए। बोलने की कला में सबसे जरूरी बात यह है कि शब्द दिल से निकलें। जो शब्द केवल दिमाग से निकलते हैं वे जानकारी देते हैं, लेकिन जो शब्द दिल से निकलते हैं वे बदलाव लाते हैं। प्रेरणादायक वक्ता अपने शब्दों से यह एहसास दिलाता है कि सामने वाला अकेला नहीं है। उसकी तकलीफ, उसका संघर्ष, उसकी असफलता सब किसी न किसी रूप में वक्ता ने भी महसूस की है। जब इंसान बोलने की कला सीखता है तब उसकी सोच भी बदलने लगती है। वह नकारात्मक शब्दों से दूरी बनाने लगता है, क्योंकि वह जान जाता है कि शब्द केवल दूसरों को ही नहीं, खुद को भी प्रभावित करते हैं। जो इंसान खुद से सकारात्मक बोलता है वही दूसरों को भी सकारात्मक दिशा दिखा सकता है। इसीलिए प्रेरणा देने की शुरुआत हमेशा खुद से होती है। एक प्रेरणादायक वक्ता समय और परिस्थिति को समझकर बोलता है। वह हर जगह एक जैसी बात नहीं करता, बल्कि सामने वाले की जरूरत को महसूस करता है। कभी वह शांत शब्दों से दिल जीतता है तो कभी कड़े शब्दों से झकझोर देता है, लेकिन उसका उद्देश्य कभी किसी को नीचा दिखाना नहीं होता, बल्कि जगाना होता है। बोलने की कला इंसान को नेतृत्व करना भी सिखाती है। नेता वही नहीं होता जो आदेश दे, बल्कि नेता वही होता है जो अपने शब्दों से लोगों में विश्वास भर दे। जब कोई इंसान यह कहता है कि हम कर सकते हैं, तो वह अकेला नहीं रहता, उसके साथ पूरी भीड़ खड़ी हो जाती है। यही शब्दों की असली ताकत है। प्रेरणा देने वाली वाणी कभी भी तुरंत असर दिखाने की कोशिश नहीं करती। वह जानती है कि असली बदलाव समय लेता है। कई बार वक्ता के शब्द उस समय समझ में नहीं आते, लेकिन सही वक्त आने पर वही शब्द किसी के जीवन की दिशा बदल देते हैं। इसलिए एक सच्चा वक्ता कभी निराश नहीं होता, वह बस सच्चाई बोलता रहता है। बोलने की कला यह भी सिखाती है कि चुप्पी और शब्दों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। हर बात बोलना जरूरी नहीं, लेकिन जो बोलना जरूरी है उसे सही ढंग से बोलना बहुत जरूरी है। प्रेरणादायक वक्ता वही होता है जो कम बोले, लेकिन ऐसा बोले कि लोग उसे लंबे समय तक याद रखें। जब इंसान अपनी वाणी को साध लेता है तब वह दूसरों के दिलों तक पहुंचने का रास्ता पा लेता है। उसकी बातें केवल कानों तक नहीं रुकती, बल्कि सोच में उतर जाती हैं। यही सोच आगे चलकर कर्म बनती है और वही कर्म जीवन बदल देता है। इस तरह बोलने की कला एक इंसान से शुरू होकर पूरे समाज को प्रभावित कर सकती है। अंततः बोलने की कला कोई साधारण हुनर नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है। यह जिम्मेदारी है शब्दों को सही दिशा देने की, लोगों को तोड़ने की नहीं बल्कि जोड़ने की, डर फैलाने की नहीं बल्कि हिम्मत देने की। जो इंसान इस जिम्मेदारी को समझ लेता है, उसकी वाणी खुद ब खुद प्रेरणा बन जाती है। क्योंकि आखिर में लोग यह नहीं याद रखते कि आपने कितना बोला, लोग यह याद रखते हैं कि आपके शब्दों ने उन्हें क्या महसूस कराया। जब कोई व्यक्ति बोलता है तो उसके शब्द केवल आवाज नहीं होते, वे एक ऊर्जा होते हैं जो सुनने वाले के मन में उत्साह, विश्वास और उमंग जगाते हैं। यही कारण है कि प्रभावशाली वक्ता अपनी बात सुनाने के लिए किसी हथियार या ताकतवर संसाधन पर निर्भर नहीं करते। उनके पास सिर्फ उनकी आवाज और उनका हृदय होता है। इसलिए बोलने की कला का अभ्यास केवल भाषण देने का अभ्यास नहीं, बल्कि अपनी आत्मा से जुड़ने की कला है। प्रेरणा देने वाली वाणी हमेशा स्पष्ट और सटीक होती है। एक अच्छा वक्ता जानता है कि शब्दों को ऐसे सजाना चाहिए कि वे सीधे श्रोता के दिल में उतर जाएं। उलझी हुई भाषा, भारी भरकम शब्द और जटिल वाक्य कभी भी दिल को छू नहीं पाते।
इसलिए सरल और प्रभावशाली भाषा का चयन ही बोलने की कला का पहला मूलमंत्र है। जब आप सरलता से बात करते हैं, तब आपका संदेश न केवल समझा जाता है बल्कि वह गहरे तक उतरता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि प्रेरणा देना केवल बड़े बड़े भाषणों में संभव है, लेकिन सच यह है कि प्रेरणा देने का हर पल अवसर होता है। एक छोटे से स्नेहिल शब्द, एक प्रोत्साहित करने वाला वाक्य, एक सच्चा सवाल भी दूसरों के जीवन में बदलाव ला सकता है। इसलिए बोलने की कला हमें हर परिस्थिति में सही शब्द चुनना और प्रभावी ढंग से बोलना सिखाती है, जिससे हम अपने आसपास की दुनिया को सकारात्मक दिशा में बदल सकें। बोलने की कला हमें यह भी सिखाती है कि संवाद एक दोतरफा प्रक्रिया है। जब हम बोलते हैं, तब हमें सुनने वाले की प्रतिक्रिया का भी सम्मान करना चाहिए। यह सम्मान संवाद को जीवित रखता है और उसे सार्थक बनाता है। जब इंसान अपनी भावनाओं को शब्दों में पिरोना सीख जाता है, तब वह दूसरों के दिलों तक पहुंचता है। बोलने की कला का असली जादू वहीं से शुरू होता है, जब आपकी आवाज में इतनी ताकत हो कि वो किसी की उदासी को खुशी में बदल दे, किसी की निराशा को आशा में बदल दे। यही शक्ति प्रेरणा देने वाली वाणी में होती है। यह शक्ति केवल बड़े नेताओं, प्रेरक वक्ताओं या कलाकारों की नहीं, हर उस व्यक्ति की हो सकती है जो अपने दिल से बोलना सीखता है। डर और असुरक्षा को दूर करने के लिए बोलना सबसे बेहतर उपाय है। कई बार इंसान अपने डर को खुद से छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वह अपनी भावनाओं और विचारों को दूसरों के सामने रखता है, तब वह अपने डर को कमजोर कर देता है। बोलने की कला हमें सिखाती है कि डर पर विजय पाने के लिए सबसे पहले अपनी बात बेझिझक और आत्मविश्वास से रखना चाहिए। यह प्रक्रिया न केवल आत्मनिर्भरता बढ़ाती है, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की कुंजी बन जाती है। बोलने की कला का अभ्यास हमें सिखाता है कि हम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी बोलें। जब आपकी वाणी दूसरों के लिए प्रेरणा और ऊर्जा का स्रोत बनती है, तब आपकी जिंदगी का मकसद पूरा होता है। इसलिए एक प्रभावशाली वक्ता की पहचान उसकी सेवा भावना से होती है। वह अपनी बातों से दूसरों का उद्धार करता है, उन्हें मजबूत बनाता है और उनके सपनों को सच करने के लिए प्रोत्साहित करता है। जीवन में सफलता पाने के लिए संवाद कौशल बेहद महत्वपूर्ण होता है। चाहे आप किसी कंपनी में काम करते हों, अपना व्यवसाय चला रहे हों या सामाजिक कार्य में लगे हों, प्रभावशाली बोलना आपकी सफलता की सीढ़ी बन जाता है। आपकी बातों में वह असर होना चाहिए कि लोग आपकी सोच को अपनाएं और आपके विचारों के साथ चलने के लिए प्रेरित हों। यही कारण है कि आज हर क्षेत्र में बोलने की कला को एक अनिवार्य कौशल माना जाता है। प्रेरणा देने वाली वाणी हमेशा सकारात्मक सोच और ऊर्जा से भरी होती है। एक अच्छा वक्ता कभी भी लोगों को उनके कमजोरियों से डराता नहीं, बल्कि उन्हें उनके बलों से अवगत कराता है। उसकी भाषा में हिम्मत और उम्मीद की झलक होती है, जो हर श्रोता को अपनी पूरी क्षमता से जीने के लिए प्रेरित करती है। इसीलिए प्रेरणा देने वाली वाणी में सदैव एक आशावादी स्वर होता है। बोलने की कला का अभ्यास हमें सिखाता है कि कैसे सही समय और सही स्थान पर अपनी बात कहें। कुछ बातें सभी जगह और सभी समय उचित नहीं होती। एक प्रभावशाली वक्ता वही होता है जो परिस्थिति का भली भांति आकलन करके अपनी बातों को उस हिसाब से प्रस्तुत करता है। यही समझदारी और विवेक उसकी वाणी को सबसे प्रभावशाली बनाते हैं। जब आप बोलने की कला में पारंगत हो जाते हैं, तब आप केवल शब्दों के माध्यम से ही नहीं, बल्कि अपनी पूरे व्यक्तित्व से लोगों को प्रभावित करते हैं। आपकी आवाज में वह मिठास, आपका हाव भाव वह गरिमा और आपकी सोच वह गहराई होती है, जो सामने वाले को आपकी बातों में खो जाने पर मजबूर कर देती है। इस तरह बोलने की कला हमें संपूर्ण व्यक्तित्व विकास की ओर ले जाती है।
अंत में बोलने की कला की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि यह सभी के लिए खुली हुई है। कोई भी व्यक्ति, चाहे उसकी पृष्ठभूमि, शिक्षा या उम्र कुछ भी हो, अगर वह इच्छा शक्ति और मेहनत से इस कला को सीखना चाहता है तो वह जरूर सफल होता है। इसलिए आज ही अपनी वाणी को निखारिए, अपने शब्दों को सजाइए और दुनिया के सामने अपनी सच्चाई को गर्व से रखिए। अगर शब्द शरीर हैं, तो आत्मविश्वास उनकी आत्मा है। आत्मविश्वास का मतलब ऊंची आवाज नहीं। आत्मविश्वास का मतलब गुस्सा नहीं। आत्मविश्वास का मतलब है अपने शब्दों पर खुद भरोसा। जब आप खुद अपनी बात पर विश्वास करते हो, तब सामने वाला भी मजबूर हो जाता है आपकी बात मानने के लिए। याद रखिए, डर के साथ बोले गए शब्द कमजोर होते हैं, विश्वास के साथ बोले गए शब्द ताकतवर। बोलने की कला कोई जन्मजात गुण नहीं, बल्कि निरंतर अभ्यास, आत्मचिंतन और अनुभव से विकसित होने वाली क्षमता है। शब्दों का सही प्रयोग इंसान को साधारण से असाधारण बना सकता है। अगर आप जीवन में प्रभाव छोड़ना चाहते हैं, लोगों के दिलों में जगह बनाना चाहते हैं और अपनी पहचान मजबूत करना चाहते हैं, तो बोलने की कला को अपनाइए। याद रखिए, शब्द वही बोलिए जो किसी को तोड़े नहीं, बल्कि जोड़े। क्योंकि शब्द अमर होते हैं, इंसान नहीं।